चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्यूब्स में थे, है ना। क्यूब से ज्यादा बेटर क्या डाइसेस में थे। ठीक है, तो हमने क्लोज्ड डाइस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न देख लिए थे। हमने क्या क्या देख लिया था? हमने नो कॉमन देखा था, जिसमें हमको सिर्फ एक ही फिगर था। हमको दो फिगर में हमने क्या क्या देख लिया था? वन कॉमन, टू कॉमन और नो कॉमन, इसमें भी ये देख लिया था। फिर हमने और क्या क्या किया? हमने मोर देन टू फिगर्स भी देखे, है ना। फिर हमने कुछ क्या कुछ रूल सीखे थे कि अगर एक डाइस में अगर कोई एक डायरेक्शन फॉलो हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 164 में, है ना, 164, तो इसमें कौन सा डायरेक्शन फॉलो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, ये कभी भी क्लॉकवाइज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये हमने और क्या सीखा था क्लोज स्ट्रक्चर में कि अपोजिट फेसेस, जैसे 6 है, इसके पीछे क्या है? 5, तो ये 6 और 5 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो ऑप्शन गलत होगा। ऐसे हमने बहुत सारी ट्रिक्स सीखी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? ओपन डाइस। क्या स्टार्ट करेंगे? ठीक, तो एक पहले तो ओपन डाइस का देखो, जितने सारे कंसेप्ट क्लोज डाइस में लगते थे वो ओपन डाइस में भी लगेंगे, है ना। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि हमने ये डाइस को काट दिया है और करके क्या कर दिया? ओपन कर दिया। देखो ये एक डाइस दिख रहा है ना। यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? 6। ये क्या दिख रहा है? 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 4 बज गया। ये क्या है? 4। 2 बज गया। चलो ये कितना है? 2। आया समझ में? अब हमने क्या किया? इसी डाइस को ओपन कर दिया। ओपन करके देखो ये ऐसा खुलेगा। ठीक, अब जब मैं इसको वापस क्लोज कर रहा था तो एक चीज देखना, यहां पे 6 के अपोजिट क्या है? तो जब मैं अपोजिट करूंगा तो यहां पे देखो 6 और 5 ये अपोजिट ऐसे आएंगे। बोलो हाँ या ना। फिर अगर मैं वापस इसको करूं तो यहां पे देखो ये 3 है, 3 के अपोजिट क्या दिख रहा है? 1। तो यहां पे जब मैं ओपन करूंगा तो 1 और 3 एक छोड़ के एक आएंगे। आया समझ में? ऐसे 2 के अपोजिट क्या होगा? 4। तो हमारा ये ओपन डाइस का केस बनता है। ठीक है, तो ओपन डाइस में होता कुछ नहीं है। ये जो पैटर्न बनाया मैं इसको यहां पे बना देता हूं। ये हमारे 4 खंड हो गए। ये हमारा 1 2 3 4, और यहां हमारा क्या था? 6 था, और यहां पे क्या था? 5। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा रूल यहां फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं बताऊं आपको 1 2 6 में जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 6 है। देखो 1 2 6 क्या डायरेक्शन चल रहा है? यहां पे भी देखो 1 2 6 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। बोलो हाँ या ना। मैं बोलूंगा 5 3 4, है ना। क्या बोलूंगा? 5 3 4, 5 3 4, ये 4 है ना। ऐसा कर लो, ये ऊपर 5 है ना, ये ऊपर 5 है, ये हो गया 3 और ये 4। तो 5 5 3 4 क्या डायरेक्शन आ रहा है? क्लॉकवाइज। यहां पे भी देखो क्या डायरेक्शन आ रहा है? क्लॉकवाइज। तो हमको ये सारी ट्रिक्स जो भी हमने क्लोज स्ट्रक्चर में सीखी थी वो सारी ट्रिक्स यहाँ पे भी लगेगी और हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन में काम करेगी। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मैं एक डाइस बना दूं आपको, इसमें सबसे पहला टाइप जो अभी हमने किया वो ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डाई बनाया यहां पे, है ना। ये स्ट्रक्चर और पुराना स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, चाहे मैं यहाँ आमने सामने भी कर दूं, ये सब मिला के मेरे क्या बनाएंगे? एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। एक साइन और क्या बच गया? कुछ भी बच। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसको जब फोल्ड करेंगे तो कौन सा ये क्लोज स्ट्रक्चर में बनेगा, है ना। तो सबसे पहला देखो,
ठीक है, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। ये मेरे को ये बताना है कि ये ओपन डाइज मेरे को दिया है और इनमें से कौन सा जब फोल्ड होगा तो ये पॉसिबल एक डाई ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ट्रिक्स हमको वही सारी लगानी है। देखो अगर मैं इस डाइस को देखूं तो मैंने अभी सीखा कि भैया ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे अपोजिट, ये दोनों क्या होंगे और ये दोनों क्या होंगे अपोजिट। तो अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे हैश है ना, हैश के अपोजिट क्या डॉलर, एट द रेट के अपोजिट क्या एस्ट्रिक, और यहाँ पे रुपी का साइन इसके अपोजिट क्या इक्वल। कुल मिला के मेरा जो भी डाई बनेगा वो ये फॉर्मेट का बनेगा। आया समझ में? अब देखो पहला ऑप्शन क्या, हैश के अपोजिट मतलब कभी भी अपोजिट वाले एक साथ आ सकते हैं, ये दोनों एडजेसेंट आ गए तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। इसको देखो क्या ये रूल आउट हो रहा है, हमारा एट हैशट्रिक और एट द रेट एक साथ आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये क्या आ गए एडजेसेंट आ गए, तो ये भी हमारा आंसर। इसको देखो अब यहाँ पे हैश है, एट द रेट है और क्या है इक्वल है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ है क्या कि, तो ये हमारा आंसर क्या होगा ये। आया समझ में? हो सकता है। इसको और देखो यहाँ पे देखो ये क्या क्या है सामने आ गया यहाँ पे रुपी और, तो ये हमारा आंसर गलत। आया समझ में? अब ये ना देके डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि इस डाई के केस में एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे एस्ट्रिक बोलते हैं इसको, एस्ट्रिक ए एस, आई थिंक यही स्पेलिंग होती है ना, ASTRIEK एस्ट्रिक है ना, स्टार इसको बोलते हैं। ठीक, आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं हैश, जो ट्रेंडिंग में चलता है ना हैश टैग आजकल, ये क्या होता है एट द रेट, ये क्या होता है ये क्या है रुपी का साइन और ये क्या है बराबर। आया समझ में? ठीक है, तो ये लिख लो। ओपन डाइस समझ में आया कैसे करना है? आ जाओ, लेट क्यों हो गए? यहाँ सामने आ जाओ, तुम लोग अपना बैग किनारे रख दो। क्यों लेट हुए? ये तो आज का है, बाकी दिनों का इंग्लिश वाले सर भी कह रहे थे कि बच्चे लेट आते हैं। देखो थोड़ा सा समय का ध्यान रखो, है ना, तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। तुमने तो फीस दे दी ना, अभी और दे दोगी मेरा क्या जा रहा है, लेकिन अपना ख्याल खुद रखो, है ना। कौन सा? हाँ बिल्कुल, है ना। उल्टा भी आ सकता है तुमको, यहाँ पे मैंने ओपन डाइस का केस दे दिया, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि तुमको क्लोज डाइस दे दे और बोले कि ओपन डाइस में कौन सा स्ट्रक्चर सबसे सही बनेगा, है ना, तो वो भी अपन एक अभी देख लेंगे। ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? देखो तुम लोग इधर देखो, हम लोग कर रहे हैं क्या ओपन डाइस, है ना, लेट आए हो लेकिन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगली बार से नहीं करूंगा। ये है, अभी तक हमने क्लोज स्ट्रक्चर सारे देखे, ये है ओपन डाइस। तो स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे थे वो इसमें भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या क्या सीखे थे, क्लोज डाइस के रूल्स बताओ कुछ।
हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है बढ़िया। और नंबर्स का बताओ, ओरिएंटेशन का जो रूल होता था, जैसे यहाँ पे 164 का जो ओरिएंटेशन है ना, यहाँ पे क्या है 164, ये 6 है ये 4 है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो 164 जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा उसमें भी क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, वो क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा। तो जो रूल हमने क्लोज स्ट्रक्चर में देखे थे वो सारे वो हो रहे हैं। अब इस डाइस को देखो, यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ 4 के अपोजिट क्या है 2। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। 2 के अपोजिट क्या था 4, तो मतलब यहाँ पे हर एक ऑल्टरनेट छोड़ के क्या बन रहे हैं, अपोजिट बन रहे हैं। यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या बन रहा है, और यहाँ पे अगर मैं 1 की बात करूंगा है ना, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा 3। आया समझ में? तो हमने बेसिकली यही किया। अगर एट द रेट है इस ओपन डाइस क्वेश्चन में दिया था और आपको बोला था कि इसमें से सबसे बेस्ट फिगर कौन, जब इसको क्लोज करेंगे तो कौन सा फिगर इसका बनेगा, है ना। तो हमने यहां से ये देखा कि जब ये हमको दिया हुआ है ओपन डाइस, तो एट द रेट के अपोजिट क्या होगा एस्ट्रिक, हैश के अपोजिट क्या होगा डॉलर, है ना, यही अभी हमने सीखा। और इसके अपोजिट क्या होगा, ठीक। तो हमने अब ऑप्शन एलिमिनेट किए। देखो कभी भी दो अपोजिट साइड एक साथ आ सकती हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एक साथ आ रही थी एडजेसेंट, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे एस्ट्रिक और एट द रेट एक साथ आ रहे थे, यहाँ पे रुपी और इक्वल्स टू एक साथ आ रहे थे, तो हमारा आंसर क्या हुआ, परफेक्ट आंसर ये आया समझ में। चलो अब इसी केस में सपोज अब इसी उसमें सपोज आपको दो डाइस की सिचुएशन दे दे कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन ये दो डाइस हैं, आया समझ में। क्या गिवन है, हमको ये दो डाइस गिवन है और हमको बोले कि इन जब इनको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बेस्ट कौन सा फिगर होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे बना देता हूं, ठीक। अब हमको यहाँ पे बोल दिया ये 1 है ना। ठीक, आया समझ में। हमको क्या बोल दिया कि हमको ये दो डाइस गिवन है और इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें से कौन सा फिगर हमारा मैच करेगा, ठीक है। अब ये जो दो डाइस दिख रहे हैं इसको देख के कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी, 1 कॉमन ट्रिक। क्या कॉमन है यहाँ पे 2, तो हमने भैया 2 यहाँ रखा 2 यहाँ रखा, इसके बाद क्या घूम जाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 1, यहाँ पे क्या आएगा 5 और 6, तो कुल मिला के हमारा जो बच गया 2 के अपोजिट क्या 4। आया समझ में। तो हमारा 2 के अपोजिट 4 आया, 3 के अपोजिट क्या आया और 1 के अपोजिट क्या आया 6। अब पहला ऑप्शन देखो, क्या 1 और 6 ये अपोजिट हो सकते नहीं हो सकते, और 3 और 5 एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो हमारा ये आंसर गलत।
इसको देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, 2 के बाद इस केस में 2 के अपोजिट क्या आ रहा है 5, क्या 2 के अपोजिट 5 है, ये हो गया गलत। यहाँ 3 के अपोजिट 5 आ रहा है, यहाँ 1 के अपोजिट 6 आ रहा है, यहाँ 2 के अपोजिट 4 आ रहा है, आंसर यही होगा। इसको और चेक कर लो, क्या 1 के अपोजिट 5 आ रहा है, 1 के अपोजिट 6 आ रहा है, तो हमारे आंसर गलत होगा। आया समझ में? तो इसको ऐसे करना है, ये लिख लो। मिटा दूं? देखो अब इसके बाद हम एक कंसेप्ट सीखेंगे जेड बनाने का, ठीक है। ये जैसे ओपन डाइस है, ये तो अभी हमको दिख रहा था कि यहाँ पे अपोजिट ऐसे ऐसे आएगा। सपोज कभी स्ट्रक्चर ऐसा आ जाए, जैसे अभी ये इसने पूछा कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा आ जाए, ठीक। मैंने यहाँ क्या बोल दिया, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे केसेस में हम अपोजिट कैसे देखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा भी आ सकता है, आया समझ में? है ना, ऐसा भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, ठीक। तो हमें हमेशा क्या देखना है, हमको क्या स्ट्रक्चर बनाना है, हमको बनाना है जेड, ठीक। अब ये जेड ऐसा भी बन सकता है, इस केस में कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बेसिकली ये जेड नहीं, ऐसा बनाना है, आया समझ में? तो ये जो दो डॉट्स है ना, ये क्या बता रहे हैं, अपोजिट। जैसे इस केस की बात करूं तो जेड बनाने के लिए मुझे 2 से चालू करना पड़ेगा, 3 और 4, और यहाँ पे कहाँ पहुंचूंगा, 5 पे, है ना। तो यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या होगा, और 1 के अपोजिट क्या होगा, और यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या होगा, ऐसे सॉल्व करना रहता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, या इसको मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोल दिया A B C, ये हो जाएगा D E और F, ठीक। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या बनाऊंगा, Z बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ये तो यहाँ पे B के अपोजिट क्या आ गया, और A और C एक छोड़ के एक हो गया अपोजिट, और यहाँ पे D और F, ये F है, E नहीं, है ना। तो D के अपोजिट क्या आ गया, F। तो यहां से भी मेरे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमको क्या देखना है, क्या बनाने की कोशिश करना है, जब हमारे ये छोड़ के नहीं आ रहे हो तब हमको Z बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं शीट पे, जो मैंने कल शीट डाली है। अच्छा पहले बताओ, पहली वाली शीट के सारे बन गए, कौन से नहीं बने? या एक काम करो, अभी पहले तुम लोग ये पहली वाली दूसरी वाली शीट खोलो जो मैंने कल डाली है, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर तुम लोगों के डाउट डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आ जाओ 22 पे। किस पे आओगे, सेकंड नंबर शीट पे, पार्ट 2 पे, 22वें क्वेश्चन पे आओगे, 22, है ना। ये मिटा दूं, हो गया सबका, लिख लिया? पहले लिख लो इसको, नहीं तो फिर ये कंसेप्ट भूल जाओगे। हमको क्या बनाना है, जेड, है ना। क्या, जहां पे भी ये लाइन जो, क्योंकि देखिए वर्टिकल लाइन या यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम तभी खींच पाएंगे जब यहाँ पे दो ज्वाइनिंग होगी, है ना। आया समझ में? हम इसको ऐसा करके ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। यहाँ हमको दो, 1 से फिर z कैसे बनेगा, अगर आप z बनाना चाहो 1 के अपोजिट 6, तो ये नहीं कर सकते। मतलब हमको सिर्फ टोटल 4 ही लेने हैं, 1 2 इधर 2 इधर, है ना। हमने अभी 20 सेकेंड खोलना है ना, 20 सेकेंड। दो मिनट, हाँ ये कुछ मुझे गड़बड़ दिख रहा है। सिलेक्ट द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट्स।
पर इसमें मोड़कर कोई इसमें चित्र ही नहीं दिए है ना, दिए कि नहीं दिए? लेट मी चेक। देखो, सॉरी, 22 के मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ ना यहाँ पे। हमने 22 वाला फिगर देखा, एक बार बताओ मुझे क्या है ये है, यहाँ पे क्या है? हाँ, इस साइड 2 है, इस साइड 2 है, तो पहला फिगर है मेरा, या मैं y बना लूं, अब कर लोगे तुम लोग, है ना? पहला वाला ऑप्शन है 231, दूसरा ऑप्शन है 643, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा 134, और चौथा है 516। हाँ, मैं बना रहा हूँ ना, यही तो ऑप्शन आपको ये वाले ट्रीट करने, है ना? ठीक, ये हमको दिया है ना, हमको इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो होगा। अब इसके हिसाब से देखो, 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, और 3 के अपोजिट क्या आ रहा है। ये बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड डाइस बन गया कि नहीं? क्योंकि 1 और 6 7, 2 और 5, और 3 और 4। अब देखो किस किस में ये कंसेप्ट, मतलब किस किस में रूल आउट हो रहा है। जैसे 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 है, नहीं है। 2 के अपोजिट 5 नहीं, तो ये हमारा हो सकता है ये वाला। देखो 6 के अपोजिट क्या है, 4। 3 के अपोजिट क्या है, 4। ये दोनों आ पाएंगे, ये दोनों आ पाएंगे, ये दोनों आ पाएंगे, हमारा आंसर। ठीक, वो कुछ नहीं, वो जो ऑप्शंस है वो भूल जाओ, ऑप्शंस ये दिए हैं। हाँ, क्वेश्चन समझाते कि कैसे समझे कि क्या था वो। अब देखो यहाँ पे नंबर्स दिए है ना, इसमें कुछ ऐसा जोड़ वगैरह तो लिखा नहीं था सवाल में, अब है ना, और हम इसको जोड़ेंगे भी तो 7 या 21 होगा। लेकिन मतलब अगर स्पेसिफिक उसमें वो लिखा रहता जोड़ के बताना है, तो फिर हमारे ऑप्शंस वो सही होते। लेकिन ऑप्शंस ये है, वो मिसप्रिंटिंग है। ऑप्शंस हमारे एक्चुअल में ये है, क्या है, इसमें से अगर हमको ये ओपन डाइस दिया है, तो जाहिर सी बात है तुमसे जोड़ तो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या कि ये ओपन डाइस को जब मैं क्लोज करूंगा तो कौन सा बेस्ट पॉसिबल डाइस बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये है ना। हालांकि एग्जाम में तो डाइस ही आएगा, वो अलग से दिखेगा, ऐसे जैसे मैंने ये बनाया ऐसे एग्जाम में तुमको रहेंगे फिगर्स। ठीक, अब आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 51। आ जाओ 51 पे। 2 ओरिएंटेशन ऑफ डाइस आर शोन, है ना। देखो मुझे 2 ओरिएंटेशन एक ही डाइस के दिए हैं, है ना। एक ये है, दूसरा क्या है, मुझे यहाँ पे नंबर बताओ क्या है, यहाँ, यहाँ 8, है ना। यहाँ पे कुछ भी कॉमन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? अरे कैसे ट्रीट करेंगे इसको हम, बताओ।
बताओ कैसे ट्रीट करेंगे। ये हमने केस पढ़ा है, जब नो कॉमन होता है तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। नो कॉमन के केस में ऐसे ट्रीट करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या नंबर है और इनके अपोजिट ये तीनों हो सकते हैं। आया समझ में, पॉसिबिलिटी है। अब ऑप्शन नंबर पहला वाला देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये बताओ। यहाँ ऊपर क्या है, फिर यहाँ 5, ठीक, और यहाँ पे 6। इस डाइस के हिसाब से 6 के अपोजिट क्या है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 के अपोजिट क्या है, 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 7 के अपोजिट क्या है, 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बार सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या है, यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ इस डाइस के हिसाब से 7 के अपोजिट क्या होगा, क्या कभी भी ये अपोजिट हो पाएंगे, आंसर गलत। थर्ड वाला ऑप्शन बताओ, 2 मिनट, ये क्या है 5, हाँ यहाँ पे, और इसके हिसाब से 3 के अपोजिट क्या 7, क्या 3 के अपोजिट 7 हो सकता है, हो सकता है। 5 के अपोजिट 8, ये कभी हो पाएंगे, तो ये हमारा आंसर गलत, मतलब हमारा आंसर यही होगा, पहला ऑप्शन। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, करके देख लो, आंसर नहीं है वो गलत ही आएगा। करो चलो तुम लोग चौथा चेक करो, किस उससे एलिमिनेट होगा, 5 और, हाँ ठीक है, 6 और 7 से भी हो जाएगा। आया समझ में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पे। तुम लोग रिवाइज करके नहीं आए क्या कि जब कोई भी कॉमन नहीं था तो हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं, कि हमको सिंगल फेस डाइस का दिया है फिर हम उसके हिसाब से काम करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बता पाए। लिख लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 52 पे आओ। दो मिनट, ये तो खैर आसान है, 6 1 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 और 3, और हमको किसके अपोजिट क्या पूछा है, देख के बता दो क्या है, 1 के अपोजिट 2 है। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर किस पे आओगे, 55। अब यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगाओगे, 1 कॉमन ट्रिक, वेरी गुड। बाकी सब भी करते चलो, देखो हमको 2 पोजीशन ऑफ डाइस दी है ना, 5 1 और 3, 3 6 और 2। हमको पहला ऑप्शन बताओ क्या है, 2 5 और यहाँ पे 3, इस साइड है और इस साइड 4 तो ऑलरेडी हो गया ना, 6 होगा। नहीं सर उल्टा कर दिया आपने, तो 6 है वहां पे 5 के बाद, किसमें, चलो मैं इसका सबसे आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर मेरे को 3 के अपोजिट, देखो यहाँ पे क्या कॉमन लगाओगे, 1 कॉमन, क्या कॉमन है यहाँ पे, 3 कॉमन है, तो हमने ये ऊपर नीचे 3 3 लिख दिया, उसके बाद घूम गए, ठीक है। यहां से घूमे तो इसके बाद क्या 5 और यहाँ पे, और यहाँ पे घूमे तो 6 और 2, बच गया क्या, तो 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 2। आप सबसे बेस्ट ऑप्शन देखो किस में आ रहा है, 1 के अपोजिट 2, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसी है ना, नहीं 1 और 2 इधर है, और 5 के अपोजिट यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 के अपोजिट
एक है, ठीक है। कहाँ पे 1 के अपोजिट 3 है, कुछ मैंने फिर से गलत बता दिया, यहाँ पे 3 बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, ठीक। अब जैसे तुम लोगों को यहाँ पे भी समझना है, एक चीज देखो, मेरा यहाँ पे 3, 5 और 1 में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब क्या क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ देखो 3, 5, 1 में क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो जो यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है वो यहाँ पे भी करेगा। मेरा यहाँ पे देखो 3, 6 और 2 में क्लॉकवाइज जा रहा है, 3, 6 और जा रहा है, ये 3 को तुम यहाँ पे भी बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बना लो, तो देखो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज। बस तुमको इस साइड नहीं शिफ्ट करना, इस साइड कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर इस साइड है तो इस साइड भी, तब भी फोल्ड होके हमारा डाइसी बनेगा, है ना। जैसे अगर ये 6 मेरा यहाँ ऊपर ना हो, सॉरी यहाँ ऊपर ना होके 6 यहाँ होता, तो भी मेरा फोल्ड करके डाइसी बनता। आया समझ में? इसको मैं करके बताऊं क्या कि समझ रहे हो? समझ रहे हो? कुल मिला के हमको 4 ऐसे चाहिए जो ऐसे जुड़ जाए, और 2 हमको ऊपर नीचे चाहिए, ठीक। तो वो ऊपर नीचे चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, वो तब भी बनेंगे, ठीक। तो ये जो रूल होते हैं, ये जो भी अभी हमने पढ़े क्लोज स्ट्रक्चर में, वो हर जगह फॉलो करते हैं, ठीक। आ गया समझ में? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, तुम लोग 2 मिनट थोड़ा सा एक आध वो वाले और देख लें, जेड वाले। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर इस पे आओगे, यहाँ पे ए है, फिर क्या है एक जन बताओ? हाँ, और यहाँ पे डी, फिर बी, ई, ठीक। और हमको क्या पूछा गया है? हमको ऑप्शंस बताने कौन कौन से हो सकते हैं, ना। तो सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला क्या है? ए बी सी, फिर क्या है? ई डी एफ, थर्ड ऑप्शन क्या है? सी डी ई, सी डी ई, है ना। और फिर उसके बाद क्या है? बी एफ डी, बी एफ और डी, यही है ऑप्शंस, है ना। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो एफ के अपोजिट क्या आएगा? एफ के अपोजिट बी आएगा, कैसे? जेड बनाएंगे तो। ए के अपोजिट क्या आएगा? और डी के अपोजिट क्या आएगा? ई। क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? ये ऑप्शन गया। फिर डी और ई एक साथ आ सकते हैं, ये गया। फिर और क्या बचा? डी और ई, ये हो सकता है क्या? नहीं। और फिर ये देखो, ये तो हो गई आंसर बी, और यहाँ पे डी और वो भी है। हाँ, तो नन कैन बी फॉर्म्ड होगा आंसर, एक भी नहीं हो रहा। आप ऑप्शन ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी है क्या? हाँ, मतलब इसमें से एक भी डाई इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूँ ऑप्शन में, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सेम रख रहा हूँ, आखिरी के 2 बदल रहा हूँ। जैसे मैंने ये ऑप्शंस किए, तो अब इस दोनों में से क्या करोगे? अब इन दोनों में से बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या लगाओगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं? इसमें भी तो देखो, हाँ, इसमें भी ए के अपोजिट दिख रहा है। कहाँ है ए के अपोजिट? सी है, यहाँ दिख रहा है। डी के अपोजिट क्या है? यहाँ दिख रहा है। एफ के अपोजिट क्या है?
यहां दिख रहा है। इस केस को देखो, ए के अपोजिट क्या है, सी, यहां दिख रहा है। एफ के अपोजिट क्या है, यहां दिख रहा है। डी के अपोजिट क्या है, ई, यहां दिख रहा है। हाँ, जो मेरे को समझाना था, वेरी गुड, यही समझाना था कि यहाँ पे ए एफ डी, अगर तुम ए एफ डी का वो देखोगे तो ओरिएंटेशन क्या है, तो यहाँ पे भी देखो ए एफ डी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, और यहाँ पे ए एफ डी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आया समझ में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारा क्या हो गया, चेंज। और मैंने अभी ये बताया कि इसको जब मैं फोल्ड करूंगा तो भी हमारा ओरिएंटेशन जो इधर है वो ही रहेगा, ओरिएंटेशन बदलेगा नहीं। आया समझ में। तो यहाँ पे भी ओरिएंटेशन सेम रहेगा, यहाँ पे बदल गया, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। ये आया समझ में, लिख लो ये इसको अलग से लिख लेना, एक अलग कंसेप्ट करके। कई बार ऐसे भी फंस सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे फंसे है ना एग्जाम में, कि दो ऐसे हो वो दे देगा, तुमको लगेगा अरे ये होगा, पता चला। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? सर मैं बोल रही हूँ, जो आपने टू बॉक्स वाले बताए थे, तो आपने बोले थे कोई भी एक सही मान के हाँ, तो यहाँ पे कोई भी एक सही मान के अगर करोगे यहाँ पे, और इससे करोगे ना, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी तुमको दिख ही रहा है ना। देखो, हम वो टू बॉक्स में सही मान के करते थे, कब करते थे, जब तक हमारा ये फाइनल रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन इसके हिसाब से हमारा फाइनल रिजल्ट तो आ गया। अब वो फाइनल रिजल्ट को देखना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। ये दोनों क्यों एलिमिनेट हुए ये तो मालूम चला, अब इन दोनों में से चेक करना है। इस अगर जब इसमें ये वाला एलिमिनेट नहीं हो रहा है, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड वाला, तो यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन देख लिया। आया समझ में। अब तुम लोग पीडीएफ नंबर 1 वापस खोल लो। क्वेश्चन नंबर 77 पे आओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ो क्या बोला है। क्वेश्चन 77 पढ़ो, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फिगर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आ गया तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे कि जो बनाया जा पाएगा कि जो नहीं बना पाएगा, जो नहीं बना पाएगा। तो एग्जाम में ये जरूर ध्यान रखना कि कैन नॉट बी अगर लिखा है, ऐसा मत कर देना कि कैन बी और हमने वो टिक कर दिया और आंसर पता चला प्लस मिलने थे माइनस हो गए। इसलिए बहुत ज्यादा शांति से और अटेम्प्ट करना पेपर, है ना, हर एक लाइन को प्रॉपर पढ़ के। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 में ए के अपोजिट क्या आ रहा है, सी, बी के अपोजिट क्या आ रहा है, एफ, चलो कोई एक आंसर होगा, मैं यहां बना देता हूं। ये बताओ क्या है यहाँ पे, एक जन बताओ, यहाँ क्या है, ए, हाँ हाँ, बी के ऊपर, हाँ, एफ के नीचे ई। अब पहला फिगर बताओ, या इतना वो नहीं, बताओ यहाँ पे क्या है, ई, बी, सी। दूसरा बताओ, यहाँ डी, हाँ, फिर तीसरा बताओ, चौथा बताओ, यही है सारे को। अब देखो यहाँ पे ए के अपोजिट क्या आ रहा है मेरा, सी आ रहा है, बी के अपोजिट क्या आ रहा है, और डी के अपोजिट क्या आ रहा है, ई। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या बी और सी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, और ये हो सकता है ना। इसको देखते हैं, ई डी ए, ई डी और ए, देखो ये दोनों क्या है, ई और डी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखो, इसमें क्या ऑप्शन एलिमिनेट होगा, हो सकता है ना, क्योंकि एफ के अपोजिट क्या है, बी, नहीं दिख रहा। सी के अपोजिट क्या है, ए, नहीं दिख रहा। डी के अपोजिट क्या है, ई, नहीं दिख रहा। इसको देखो, ई और एफ, ई और एफ हो सकते हैं, और सी,
ये ये भी हो सकता है ना। अब ओरिएंटेशन देखेंगे, कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ई बी सी, ई किधर है, ई बी सी, हम ई को इधर रख देंगे, है ना, क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है, या ई बी सी, अच्छा नहीं होगा तो यही आंसर होगा ना, ठीक है, देखो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेट तो हो ही जाते हैं ना, ऑप्शन एलिमिनेट तो हो ही जाते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या था, ठीक, जब तुम्हारे दो ऑप्शन फंसेंगे तब तुमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही हो जाएगा। हाँ मतलब कर सकते हो, लेकिन 109 पे आओ, पहले किस पे आओगे, 109, 109 पे आओ सब लोग। अच्छा 109 पे आने से पहले इधर देखो, ये हो गया ना। अब मैं क्या करता हूं, इस डाइस को, ये जो ओपन डाइस है ना, मैं इसमें थोड़ी बहुत कटिंग कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला, ये जो ऊपर, ये मेरे 3 तो थे, ठीक, ठीक है, तो जो ऊपर वाला था, है ना, मैंने उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। देखो ये था, मैंने ये जो 5 को कैसे कैसे काटा, ऐसा 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 ऐसा, तो ये हर के हिस्से में एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया और एक इधर आया, है ना। तो सबके ऊपर एक एक ट्राइंगल आया, बाकी 4 तो थे। अब सपोज मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी ए बी सी और डी, और यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4। अब मैं बोलूंगा कि इसको जब मैं फोल्ड करूंगा, ठीक है, तो मुझे कौन सा डाइस क्लोज स्ट्रक्चर में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया, क्या हो गया, कौन सा गाना गा रहा है, हम्म, मैं भी 3 ही ऑप्शन बता रहा हूं जो मुझे समझाना है, इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, तो देखो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद ऊपर एक मेरा ये बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे को ये तो पक्का है कि ए के अपोजिट क्या आएगा, सी, और बी के अपोजिट क्या आएगा, बच गए क्या, ये, है ना। तो इनके अपोजिट करने के लिए, मतलब जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, एक कुछ कम बन गया क्या, हाँ मैंने एक ही तो किया ना, यहाँ पे एक और आएगा, सॉरी, और यहाँ पे क्या था, 4 आया समझ में। तो यहाँ पे ए के अपोजिट क्या है मेरा, बोलो, बी के अपोजिट क्या आया, बी, है ना। अब मेरा बच गया क्या, ई, ई के अपोजिट क्या आएंगे, ये नंबर्स आएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, ए के अपोजिट क्या आ रहा है, सी, यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, बी के अपोजिट क्या आ रहा है, डी, यहाँ कहीं दिख रहा है क्या। अब इसका मतलब इसके पीछे ई तो है, मतलब ये हमारा डाइस पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, आया समझ में। अब यहाँ पे नंबर्स का खेल आएगा, अगर मैं 1 2 3 4 में बात करूं, कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4 यहाँ क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे केसेस में हमको यहाँ पे डायरेक्शंस को देखना पड़ेगा, आया समझ में। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे दे देगा। अब बच गया ई, ई के अपोजिट ये नंबर्स होंगे, ये समझ में आ गया हमको। कई बार ऑप्शन ऐसा भी आ जाता है, सपोज मैं एक और ऑप्शन बना दूं, यहाँ पे ई दे देता, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे कोई भी एक बच गया डी। लेकिन क्या ये दोनों कभी भी
आ सकते हैं एक साथ, क्योंकि हमारा यहाँ पे इसके अपोजिट क्या आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा ये ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आया समझ में? तो ऐसा भी सवाल बन सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, लेकिन ई और ई, ये नंबर्स ई और ये कभी नंबर्स कभी भी एडजेसेंट नहीं आ सकते, क्योंकि अपोजिट रहेंगे, ठीक। तो अब आ जाओ 109 पे। एक सौ नौ देखो, आ गए 109 पे। 109 का ओपन डाइस देखो क्या है, वो शेडेड रीजन ऊपर के 3 में है और बाकी के बचे ब्लैंक। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 कभी भी हो पाएगा? हाँ, नहीं हो पाएगा। हाँ, अरे क्यों नहीं हो पाएगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, है ना। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 कभी भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 देखो, नहीं, ऑप्शन नंबर 2 कभी नहीं हो पाएगा। मतलब ये तुमको बनाने के लिए यहाँ पे ये शेडिंग चाहिए एक ही साइड पे। देखो ये, अगर यहाँ पे ये ब्लैक कलर आ जाए तो यहाँ पूरा ब्लैक आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 में एक साइड बस ब्लैक है, बाकी सब क्या है ना। तो इसलिए ये नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखो, और ऑप्शन नंबर 4 देखो। ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 बन पाएगा, है ना। क्या? अरे ऊपर के 2 को फोल्ड करो पहले, ठीक है। ऊपर के 2 को जब फोल्ड करोगे, देखो ऊपर के जब फोल्ड करोगे तो ऊपर तो तुम्हारा ये वाला दिख रहा है, ये, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा ये ऊपर वाला हो गया। इसके पीछे वाला कैसा होगा? ऐसा होगा, ये कलर्ड होगा। और इसके साइड वाला कैसा होगा? ये होगा, है ना। इसका सबसे परफेक्ट आंसर ये होगा, कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द फिगर्स, और आउटसाइड फोल्ड करना है। अच्छा एक काम करो, हमने 2 और 3 को एलिमिनेट कर दिया है ना। तो ऑप्शंस में देखो क्या सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर लग रहा है। क्या ए हो सकता है उसमें, क्योंकि हमारा 2 आ रहा है, ये कभी भी पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल है, बोलो हाँ या ना। अब ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 3 और 4। 3 कभी भी नहीं हो सकता, तो मतलब 4 भी, है ना। 3 कभी भी हो सकता है, तो बचा क्या, ओनली 4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब इसको कई बार ना हमको ऑप्शन से भी करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हम इसको लॉजिकल ही करें। अगर हम देखो को हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, ये कंफर्म है, ए ऑप्शन में सेकंड है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। हमारा कंफर्म हो गया कि 3 ऑप्शन कभी नहीं हो सकता,
ऑप्शन नंबर किस में 3 है, सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। बचे क्या हमारे पास, ठीक है सी बस बचा, वही आंसर होगा। एक बार पीछे आंसर देख लो। ठीक है, तो हमको जरूरी नहीं कि हर बार हम ऐसे भी करें, कई बार अगर ऐसे फंस गए तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ऑप्शन में एक भी दिया रहता तो नहीं देगा ना, तभी तो एग्जामिनर ऐसा, नहीं तो दिया होता तो फिर बैठ के सब बच्चे वही करते। तीनों ब्लैक कर दो तो कौन सा तीनों? नहीं करेंगे। कर दे। अरे तो बोल दो ना। तीनों ब्लैक कर देंगे तो भाई तुमको 3 फेस ब्लैक दिखेंगे, 3 फेस वाइट दिखेंगे, है ना, फिर उस हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, चलो तो तुम्हारा यहाँ पे डाइस खत्म। ठीक है, तो अब तुम लोगों का होमवर्क है कि तुम लोग ये सारे कर लो, किसी के डाउट हो तो वो पूछ लो। तुम लोग दोनों पीडीएफ पूरी कर लेना।